बेलसंड के अंचल अधिकारी मतलब सीओ, जिन्हें अर्धनग्न अवस्था में उनके कमरे से बाहर खींचा गया, उनके साथ बदसलूकी की गई। जदयू के वरिष्ठ नेता है राणा रणधीर सिंह चौहान, उनके और उनके समर्थकों के द्वारा उसके बाद एफआईआर कर दी गई है। कानून कहता है हिंसा का कोई जगह नहीं है। अगर कोई अपराधी भी है तो आप उसके साथ हिंसा नहीं कर सकते हैं, यह कानून कहता है और कानून इसे मानता भी है। आपको अगर विरोध करना है तो अहिंसात्मक आंदोलन में जाएं, महात्मा गांधी के सिद्धांतों को अपनाएं, यह अपने जगह पर है। लेकिन देश और दुनिया में जब जब अत्याचार हुआ है, जनता ने आंदोलन का दामन थामा है। भारत भी अगर आजाद हुआ है तो उसमें कई आंदोलनकारी थे, हजारों आंदोलनकारी थे जो शहीद हो गए, उन्हें हम आज शहीद कहते हैं। बेलसंड का मामला है, इसमें गलत क्या है, सही क्या है, यह फैसला जनता करे या न्यायालय करे, प्रशासन करे, कानून करे। लेकिन बेलसंड की जो घटना है उसमें एक सीओ के साथ बदसलूकी हुई है। बेलसंड में बाढ़ आने के बाद जनता त्रस्त है, त्राहिमाम है, एक एक दाने को मोहताज है, रात में अपने बच्चों के साथ सड़क किनारे सोने को मजबूर है। इस दर्द के बीच मीडिया में भी लगातार बेलसंड की बातें सामने आ रही है, बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, कहानियां गढ़ी जा रही हैं। साथ ही पुराने कहानी के साथ साथ वर्तमान में जो दर्द है उसे भी दिखलाया जा रहा है। मीडिया की भूमिका अच्छी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह प्राकृतिक विपदा है, आपदा है, या अधिकारी पदाधिकारियों के द्वारा जानबूझकर उत्पन्न किया गया वो परिस्थिति है जिसमें उनके लापरवाही के कारण बेलसंड की जनता आज दंश भोग रही है। खैर, इस बीच सीओ के साथ जो घटना घटी है उसके बाद एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। लेकिन पूरे बिहार की जनता ये जानती है, क्या सरकार नहीं जानती है? सरकार भी जानती है कि भूमि विवाद और उसमें होने वाले हिंसा का सबसे बड़ा कारण सीओ है। इस पद पर बैठा हुआ वो व्यक्ति है जो गरीबों की कभी सुनता नहीं है। खैर, बावजूद इसके हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता है। आप खुद बताइए, राणा रणधीर सिंह चौहान ने जो किया, उनके समर्थकों ने जो किया, वो सही है या गलत है? मैं 2 दशक से अधिक की पत्रकारिता कर चुका हूं और मैंने आज तक किसी सीओ को गरीब और आम जनता के हित में काम करते हुए नहीं देखा है, बल्कि जनता को कुहकते हुए इनके सामने जरूर देखा है। फिर भी हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता। राणा रणधीर सिंह चौहान ने जो किया है वो गलत है या सही है, आप खुद बताइए। लेकिन बेलसंड में सीओ के साथ बदसलूकी हुई है। राणा रणधीर सिंह चौहान वहां पर गुस्से में थे। बेलसंड के सीओ को अर्धनग्न अवस्था में बाहर खींचा गया है जब वो सो रहे थे। लोगों का कहना है कि जनता मर रही है, त्रस्त है, दाने दाने को मोहताज है, जिंदगी नर्क भरी है और ये साहब यहां पर आराम फरमा रहे हैं। उसके बाद उन्हें खींचा गया था और राणा रणधीर सिंह चौहान और उनके समर्थकों पर आरोप। इस घटना के बाद अब एफआईआर कर दिया गया है। आप पहचान नहीं रहे कि कौन आदमी से बात कर रहे हैं? कैसे खाना खा के आ रहे हैं? खाना और जनता, पूरे जनता को परेशान कर रहे हैं सर। आप जवाब दीजिए। आप सबको गाली गलौज कर रहे हैं, क्यों जान रहे हैं? गाली गलौज करके आप किसी से जवाब नहीं दे रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं? कोई नहीं देने वाला है। अफसर चाहिए, अफसर चाहिए पूरा अनुमंडल जी सर बाढ़ पीड़ित है। जी सर अंचलाधिकारी जी सर बाढ़ पीड़ितों के साथ भेदभाव कर रहा था। जी सर हम उससे पूछने के लिए, उनसे बात करने के लिए मैं आया। जी सर उन्होंने कहा कि मैं बेलसंड का जमींदार हूँ जी सर और हम किसी को नहीं जानते हैं। जी सर तो हमने कहा
जी सर। ये आपको 5 मिनट में जी सर। बेलसन का बाढ़ पीड़ित जमीन पर ला देगा। जी सर। समझ गए कि ना, खिड़की बंद करके रूम बंद करके भीतर सर। चला गया। इस बाढ़ पीड़ित में सर वो अपने आप को एसी में सो कर आराम कर रहे थे। उस आवर में आप गए हैं उनको उठाने के लिए। उसके बाद आप पर ऑब्जेक्शन आया सर कि अभी हम सो रहे हैं, आप क्यों हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम अपने आवास में हैं। इस मैटर में क्या कहना चाहते हैं सर? उनको तो विधिवत जी सर। जिला समाहर्ता से मैं पहले मांग करता हूँ जी सर। कि अंचलाधिकारी कार्यालय में जी सर। उनको परिवार नहीं रखना चाहिए। जी सर। पहले तो इन पर अनुशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए। जी सर। दूसरी बात जी सर कि वो अपने को जनता का सेवक नहीं कह करके बेलसंत का जिम्मेदार बोलता है और 50,000 से कम किसी से घूस नहीं मांगता है। मेरे पास वीडियो है। जी सर। तो मैं डीएम साहब से मांग करूंगा कि बाढ़ पीड़ितों के बीच जी सर। किसी दूसरे पदाधिकारी को अधिकृत करें और गरीबों को राहत बांटने में पारदर्शिता करें, उदारता का परिचय दें। अभी जो बेलसर का स्थिति है सर, उसमें सभी अधिकारी से लेके पदाधिकारी व्यस्त है, लेकिन उसमें सीओ साहब आराम फरमा रहे थे, जिसके कारण आप उनसे जाकर जवाब किए हैं। उसमें क्या उन्होंने कहा है सो बताइए। आपने जवाब मांगा उनसे कि आप सो रहे हैं इस आवर में। उन्होंने कहा कि आप हमको गेट पर आकर के यदि भीड़ लेकर के आइएगा तो मैं मुकदमा करूंगा। हमने कहा कि मुकदमा से मैं नहीं डरता हूं, मैं गोली खाने के लिए तैयार हूं, लेकिन बाढ़ पीड़ितों के लिए मैं कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। वहां से मैं एसडीओ साहब से बात किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से एसडीओ साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं। एसडीओ साहब से मैंने सिर्फ इतना ही पूछा कि 9 पंचायत और 1 नोटिफाइड एरिया बेलसन अनुमंडल में पड़ता है। आप बताइए कि कौन सा पंचायत और गांव है जहां की पानी नहीं गया है। बेलसन एसडीओ साहब ने कहा कि कोई पंचायत कोई गांव बचा हुआ नहीं है, सभी को बाढ़ पीड़ित घोषित किया जाएगा। इसमें तो बेलसन में लगता है कि पदाधिकारी का ही राज है। एक अंचल अधिकारी निश्चित रूप से नापाक इरादा से यहाँ है, जिसका नियत सरकार को बदनाम करने का है। यदि एसडीओ साहब, डीएम साहब यदि इस पर संज्ञान नहीं लेंगे तो मैं अपने नेता नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री से सारा वीडियो दिखाऊंगा और उन पर कार्रवाई करवाऊंगा। वो अंचलाधिकारी बेलसन नहीं रहेंगे। आप पहचान नहीं रहे कि कौन आदमी से बात कर रहे हैं, कैसे खाना खा के आ रहे हैं।